इस प्रसंग में वो कहते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में क्या संबंध है। तो जब कभी भी इस प्रकार से वो सूत्र पूछ लेते हैं तो आपको पूरा पूरा उसमें बताना रहता है। सूत्र लिखने के पश्चात आपको ये भी बताना होता है उस प्रश्न में कि ये भौतिक राशि क्या क्या है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध। क्या सूत्र होता है इसका? Vd इक्वल टू स्मॉल ई वी टाउ अपॉन ml। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कौन सी राशि क्या है। Vd क्या होता है आपको बताइए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। स्मॉल ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। v होता है विभवांतर, विभवांतर। टाउ होता है श्रांति काल, और स्मॉल m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और l है तार की लंबाई, तार की लंबाई। ओके, तो ये सब भौतिक राशियां क्या क्या है आपको पूरा बताना रहता है। अगला प्रश्न है वो इस प्रश्न में कहते हैं कि अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में अनुगमन वेग की परिभाषा बता दी है, वहां से आप देख लेंगे। स्मॉल एल लंबाई के एक चालक को कैपिटल ई विद्युत वाहक बल की सेल से जोड़ा जाता है। अब देखिए तार की लंबाई एल ली है उन्होंने, और उसको क्या किया, कैपिटल ई विद्युत वाहक बल वाली किसी सेल से जोड़ दिया जाता है। यदि इस चालक के स्थान पर समान पदार्थ में समान मोटाई के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 3l, यानी लंबाई कितनी कर दी, 3 गुनी कर दी है उन्होंने, 3l हो, तो सेल से जोड़ दिया जाए तब अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुगमन वेग पूछते हैं, यहाँ पर लंबाई ही परिवर्तन की है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, और ये दे भी रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं। माना कि तार की जो चालक तार है उसकी प्रारंभिक लंबाई स्मॉल एल तथा अंतिम लंबाई एल डैश हो जाती है, एल डैश हो जाती है। प्रारंभिक लंबाई कितने ले रहे हैं, एल ले रहे हैं, तथा अंतिम लंबाई कितने ले रहे हैं, एल डैश ले रहे हैं। तो एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3l, एल डैश इक्वल टू 3l। ये प्रारंभिक लंबाई है उसकी, और ये उसकी अंतिम लंबाई है, 3 गुनी लंबाई के साथ वो चल रहे हैं। दूसरी बात और यहाँ पर की है उन्होंने, तार के सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है वो बैटरी का ही विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, यानी जो सेल है हमारा उसका विभवांतर V ना करके विद्युत वाहक बल लिया है इन्होंने। अब ये मान लीजिए कोई तार है हमारा, इस पर इन्होंने कोई बैटरी जोड़ दी है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E है। चित्र की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप कहेंगे कि जो तार हमारा AB, मान लीजिए AB तार है, उसकी लंबाई प्रारंभ में कितनी है, L ली है उन्होंने। तार AB की लंबाई कितनी ली है, स्मॉल L ली है। अब वैद्युत धारा का प्रवाह जब होना शुरू होगा, इसका विद्युत वाहक बल E है। यदि हम बिंदु A व बिंदु B, ये जो तार है, तार के सिरों के बीच विभवांतर देखें, तार के सिरों के बीच विभवांतर देखें, तो वह विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तार AB के सिरों पर लगने वाला विभवांतर सेल कैपिटल E के विद्युत वाहक बल, जो सेल लगा है इसमें, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू V कर सकता हूँ, इक्वल टू V कर सकता हूँ। जो हमारा तार है उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो V के स्थान पर मैं E का प्रयोग कहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा। ठीक है, तो ये सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा पहली कंडीशन में। तो यही रहेगा, मान लीजिए Vd इक्वल टू स्मॉल e, अब V आ गया, V के स्थान पर मैं E का प्रयोग करूंगा, कैपिटल E इंटू टाउ, बाकी सभी राशियां सभी सेम रहेंगी, ml। इसी सूत्र का हम प्रयोग करके ये राशि यहाँ तक लेकर आ गए। ठीक है, परंतु आगे उन्होंने क्या कहा कि सेल को परिवर्तित नहीं किया, इस सेल को परिवर्तन नहीं किया। पहली कंडीशन में पहले तार के लिए जो अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉनों का वो इतना प्राप्त होता है, Vd इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपॉन ml, ये प्राप्त होता है जब तार की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। लेकिन क्या क्या उन्होंने तार को बदल दिया, तार को बदलकर
उस लंबाई के स्थान पर 3L लंबाई का तार जोड़ दिया। अब जब 3L यानी 3 गुना लंबाई का तार यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 3 गुना लंबाई का तार जब यहाँ जोड़ा जाएगा तो ये लंबाई कुछ इसकी बढ़ जाएगी। अब मान लो बिंदु ए भी यहाँ ना हो करके यहाँ हो जाएगा, तो इस कंडीशन में माध्य मुक्त पथ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना हो जाता है। केवल एल की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो पहली कंडीशन में यदि हम सारी राशियों को कांस्टेंट कर लें, सभी राशियों को हम कांस्टेंट कर लें, केवल एल को छोड़ देते हैं, तो वीडी प्रोपोर्शनल 1/L हमको प्राप्त होता है। वीडी प्रोपोर्शनल 1/L। यदि तार की लंबाई घटाएंगे तो अनुगमन वेग बढ़ेगा, यदि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग घटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हमको प्रतीत हो रहे हैं सूत्र के अनुसार यदि हम देखें तो। अब दूसरी कंडीशन में क्या आ जाता है, मान लीजिए अनुगमन वेग परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, v डैश d हो जाता है प्रोपोर्शनल 1/3L, 1/3L ये हो जाएगा, 1/3L ये हो जाएगा। अब 1/L प्रोपोर्शनल चल रहा है Vd के, 1/L प्रोपोर्शनल चल रहा है Vd के, तो इसके स्थान पर हम Vd का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका Vd का, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। प्रयोग करेंगे तो V डैश D प्रोपोर्शनल Vd/3, Vd/3। इसका मतलब क्या हुआ, यदि तार की लंबाई बढ़ाकर 3 गुनी कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1/3 रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 1/3 रह जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच कोई विभवांतर न लगा हो तब उसके इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का मान लिखिए। अब देखिए, अनुगमन वेग केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब उस धात्विक तार के सिरों पर कोई ना कोई विभवांतर लगा हो या कोई ना कोई सेल लगी हो। क्यों? क्योंकि अनुगमन वेग की परिभाषा से ही सिद्ध हो जाता है कि अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों में केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित हो, या फिर इलेक्ट्रॉनों को दिया जाने वाला है अति सूक्ष्म नियत वेग जो उनको उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करे, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि सेल के सिरों जो तार है हमारा उसके सिरों पर कोई ना कोई सेल लगा हो, कोई ना कोई विभवांतर लगा हो। अब यहाँ पर इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप देख लीजिए, Vd इक्वल टू क्या है, eV/ml। इसी सूत्र के अनुसार यदि हम देखते हैं V के स्थान पर क्या किया, 0 किया। V के स्थान पर जब हम 0 कर देंगे यहाँ पर, तो ये सभी राशियां क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जब कोई भी विभवांतर, कोई भी सेल धात्विक तार के सिरों पर नहीं लगा है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 0 होगा। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में